एक 19 साल की लड़की जो एक टीचर थी, वो अचानक स्कूल से आते समय गायब हो चुकी थी। 2 दिन बाद मिल भी गई, लेकिन जिंदा नहीं। उसकी बॉडी जिस हालत में मिली वो देख के रोंगटे खड़े हो जाएंगे। उसका गला काटा हुआ था, गले से सिर्फ 2 इंच का डिफरेंट था अलग होने में। चेहरा एसिड से जलाया गया और उसका जावड़ा भी दिख रहा था। कपड़े फटे हुए थे। पुलिस के हिसाब से तो सुसाइड का मामला है। क्या ये सच में सुसाइड था या कोई प्री प्लान मर्डर था? केस है हरियाणा के भिवानी डिस्ट्रिक्ट में लोहारू के धनलक्ष्मण गांव की, जहां 19 साल की मनीषा रहती थी। 11 वर्ष 2025 हर रोज के तरह मनीषा घर से स्कूल के लिए निकलता है। वो स्कूल में एज ए प्ले टीचर के तौर पर काम करता था, इसलिए क्योंकि घर की फाइनेंशियल कंडीशन ठीक नहीं था। घर के हालत सही करने के लिए वो जॉब कर रही थी, लेकिन उसका सपना था नर्सिंग करने की। तो इसी सपने से स्कूल के ड्यूटी खत्म करके वो नर्सिंग कॉलेज में एडमिशन फॉर्म के बारे में खबर लेने के लिए जाती है। एक लौता सीसीटीवी फुटेज है जो प्ले स्कूल से जाते हुए देखा गया, लेकिन उसको क्या पता था ये सब जो फैमिली और उसके सपनों के लिए कर रहा था, वो सपना कभी सच ही नहीं होगी। करीब 5 बज चुके थे। घर में मनीषा अभी तक नहीं आई, इसलिए घर वालों को चिंता बढ़ने लगा। 6:30 बजे मनीषा का फादर संजय कुमार के पास मनीषा का कॉल आती है, पर अनफॉर्चुनेटली वो कॉल रिसीव नहीं करता। उसके बाद जब संजय कुमार ने कॉल बैक किया और कई बार कॉल करता रहा तो स्विच ऑफ आया। जब मनीषा का कॉल कनेक्ट नहीं हुआ तब घर वालों को डर लगने लगा। उसके बाद नर्सिंग कॉलेज में गया। कॉलेज के बाहर 3 आदमी बैठे थे। तीनों में से 2 शराब पी रखी थी और एक नॉर्मल था। जब पुलिस ने पूछा कि यहाँ कोई मनीषा नाम की लड़की की एंट्री हुआ है, जवाब में ना ही आता है और भी बोला कॉलेज 1 बजे बंद हो गया था। सोचो दोस्तों, पुलिस ने पूछताछ के दौरान भी लापरवाही जताई है। 112 वालों ने उन तीनों के ऊपर कोई प्रेशर दिया ही नहीं। अगले दिन सुबह संजय अपने चाचा को लेकर लोहारू पुलिस स्टेशन मनीषा की गुमशुदगी की एफआईआर दर्ज करने के लिए जाती है, बट पुलिस ये कहकर टाल देती है, इतनी टेंशन ना लो, लड़की भाग गई होगी, 2-3 दिन में लौट आएगी। जब संजय ने बार बार रिक्वेस्ट की, मेरी लड़की के साथ कोई ना कोई अनहोनी घटना घटी है, पर कोई रिस्पॉन्स नहीं दी। पूरे दिन पुलिस ने संजय को बहानाबाजी में उलझा रखा था। लगभग 5 बजे एएसआई शकुंतला ने एफआईआर रजिस्टर किया। 13 अगस्त 2025 संजय के पास एएसआई शकुंतला का कॉल आता है कि सिंघई के खेत में एक लड़की की डेड बॉडी मिलता है, अब जल्दी आ जाओ। जब संजय वहां पहुंचते हैं तो पुलिस ने कहा बॉडी को एक बार वेरीफाई कर लो। संजय जब बॉडी को देखा तो उसका सर तेरे जमीन खिसक गया। ये बॉडी और किसी का नहीं था, मनीषा का था। गर्दन काटा हुआ था, चेहरे पर एसिड डाला गया था, कपड़े फटे हुए थे, सलवार का नाला खुला था। कुछ रिपोर्ट्स में ये भी कहा गया कि दोनों आंखें गायब थी। उसके बाद पुलिस पोस्टमार्टम के लिए भेजता है। घर वालों और गांव वालों ने कहा अगर 11 तारीख से पुलिस ने स्ट्रांगली एक्ट किया होता तो हमारे बेटे आज जिंदा होता। भिवानी गवर्नमेंट हॉस्पिटल से पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई तो रिपोर्ट में मेंशन था कि मनीषा की बॉडी में ऑर्गेनोफॉस्फोरस नामक एक कीटनाशक मिला है और रेप का कोई गुंजाइश नहीं थी। इसके बाद गांव वालों का गुस्सा फूट पड़ा, विरोध होने लगी। इसी बीच हरियाणा के सीएम सैनी के ऑर्डर से एक एसपी को ट्रांसफर और 5 पुलिस अधिकारी को सस्पेंड कर दिया और मिस इन्फॉर्मेशन ना फैले इसलिए इंटरनेट बंद कर दिया। दूसरा पोस्टमार्टम के लिए रोहतक के पीजीआई हॉस्पिटल बॉडी को भेजा जाता है। 16 अगस्त को जब रिपोर्ट आई तो लिखा था गले में जो काट के निशान थे वो कोई जानवर ने काटा होगा। रिपोर्ट में भी पुष्टि की कोई यौन उत्पीड़न नहीं हुआ। जब ये इन्फॉर्मेशन घर वालों को पता चला तो उन्होंने बॉडी लेने से इनकार कर दिया और अंतिम संस्कार तब तक होगा नहीं जब तक मनीषा का कातिल पकड़ा नहीं जाता। 18 अगस्त पुलिस के नया एसपी सुमित कुमार ने बताया बॉडी के पास से एक सुसाइड नोट मिला है। क्वेश्चन ये आता है इतने दिन बाद सुसाइड नोट इशू क्यों नहीं हुआ? अगर मिला था तो नोट को छुपाया क्यों गया? क्योंकि 13 अगस्त जिस व्यक्ति ने बॉडी को फर्स्ट टाइम देखा था उसके मुताबिक बॉडी के आसपास कोई भी सुसाइड नोट नहीं देखा और सुसाइड नोट पे जो हैंड राइटिंग थी वो हैंड राइटिंग मनीषा से मैच कर गई।
ये दावा पुलिस का है। 20 अगस्त हरियाणा के सरकार ने ये अनाउंस किया, मनीषा की मौत की जांच सीबीआई को ट्रांसफर कर दिया गया। तीसरा पोस्टमार्टम 21 अगस्त को दिल्ली के एम्स में किया गया। इसके बाद सबको भिवानी वापस लाया गया और शुक्रवार 22 अगस्त 2025 को उनका अंतिम संस्कार उसके गांव की धनी लक्ष्मण किया गया। सवाल ये आता है, क्या सीबीआई सच को सामने ला पाएगी या फिर ये केस भी एक मिस्ट्री बन के रह जाएगा? क्या हमारे सिस्टम का भी ऐसी बेटियों को इंसाफ दे पाएगी?